बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब चंद ही दिनों में अपने आप को एक हकीकी वज़ीर आज़म, एक सुपर वज़ीर आज़म, ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म समझने लगे हैं। जिस तरह से वो दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, सबके लिए हैरानकुन है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का निगरान वज़ीर आज़म नहीं आया होगा। अब शायद इसकी वजह यह है कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। तो वो गालिब का जिस तरह से ये शेर है, उसका मिसरा है। तो बात यह है कि उनको लगाने वाले जो हैं शायद वो इस तरह के हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हैं और अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ कहा, अभी तक वो उसी पर भुगत रहे थे कि उन्होंने नई कॉन्ट्रोवर्सी छेड़ दी हैं। अभी उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ, या उनसे कहा गया तो आप इसका मतलब फ़ौज के आदमी ने कहा जी मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। भाई आप क्यों फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है निगरान वज़ीर आज़म फ़ौज लगाती है? अब शहबाज शरीफ या राजा रियाज साहब वो इसका क्रेडिट लेते हैं, तो क्या जिन्होंने लगाया उनकी वजह से ये इस तरह से कह रहे हैं? अब हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है कि आप क्या बातें कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में, क्यों इस तरह के आप काम कर रहे हैं, क्यों आप इस तरह के दौरे कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? ना उस तरह की आपकी मुलाकातें हो पाई हैं, होती भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल जो दुनिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप देखें, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो चीज़ों को और तरह लेती हैं। वहाँ कोई जमहूरियत, दीगर चीज़ें उनको देखा जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है। अब देखिए, मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि इनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट बन चुकी है और अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को हटाने के लिए दरखास्त दायर हो गई है। अब जब आप इतने बयान देंगे, इतने मसाइल खड़े करेंगे तो ये तो होगा। अब इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा जी उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, उनके बगैर भी फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। तरीके इंसाफ के हवाले से भी इस तरह कह दिया, फिर वजाहत दी कि नहीं वो देखे ना कहीं और वो तो वोटर्स तो है ना, ये है वो है। फिर अब कहते हैं कि जी अगर ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो इससे उनकी कुछ थोड़े कम भी हो गए फ्री एंड फेयर, 8 घंटे में कुछ हंगामे भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। अजीब वगरीब बयान दे रहे हैं। कभी कि जनाब वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन करवाने के अलावा सारी चीज़ें कि जी ये तो होगा, फलां को तो भुगतना होगा। अब करते करते ये मामला यहां तक पहुंचा है कि इनके खिलाफ दरखास्त ही चली गई है और दरखास्त गई है कि जी इनको हटा ही दिया जाए। ये जनाब यानी इतनी खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं कि इनको हटा ही दिया जाए। अब इनके दौरों के हवाले से जाहिद हुसैन साहब, ये बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, कई किताबों के मुसन्निफ हैं जिनमें नो विन वॉर, द स्कॉर्पियन टेल, फ्रंटिल पाकिस्तान, फेस टू फेस विद बेनजीर एंड हाइब्रिड रूल इन पाकिस्तान, टाइम्स लंदन में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूज़ वीक में लिख चुके, डॉन में लिखते हैं। पाकिस्तान के मोतबर तरीन आप कहें दानिश्वर बड़े जो हैं साफियों में, उनमें इनका नाम आता है। इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है काकड़ वाइल गोइंग टू न्यूयॉर्क डिजायर टू गो वाया पेरिस जस्ट टू हैव डिनर विद फैमिली एट रेस्टोरेंट ऑन टॉप ऑफ द आईफल टावर। वो कह रहे हैं जब न्यूयॉर्क जा रहे थे तो काकड़ साहब ने ख्वाहिश की कि जनाब नहीं, मैंने पेरिस जाना है फ्रांस अपनी फैमिली के साथ और एफिल टावर पर जनाब वहां पर जाकर डिनर करना है, ये उनकी ख्वाहिश थी, वहां जाना है जी। द स्पेशल फ्लाइट वाज डाइवर्टेड, स्पेशल फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया एंड ही हैड डिनर विद वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। फिर अपने 2 बच्चों के साथ जनाब बीवी के साथ उन्होंने वहां पर डिनर किया। बिल वाज पेड बाय द एम्बेसी। इस गरीब मुल्क की जिसके पास गरीब को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है और बिजली के बिल नहीं वो उतार पा रहे, जिसका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जिसके जो रकम इकट्ठी करा है वो सारी टैक्स नाकाफी नजर आ रहा है, सिर्फ सूद की अदायगी के लिए नाकाफी है। 850 अरब, 830 अरब एग्जैक्ट बता रहा हूं, महाना सूद की अदायगी करनी है। और उस मुल्क का एक निगरान वजीर आजम जो वोट से नहीं आया, उसके वहां पर जनाब जो खाना है उसकी फैमिली का, उसके पैसे एम्बेसी दे रही है, आपके टैक्स से पैसों से जा रहा है। और जनाब ये 300 यूरो पर पर्सन वहां पर खाना हुआ है जी, 300 यूरो पर पर्सन। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ये जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है। फिर मीर मोहम्मद अली इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या सर पकड़ कर बैठ रहे हैं, वो कहते हैं जी ये क्या कर रहे हैं। और बहुत से लोग साफ इस पर तनकीद कर रहे हैं कि इसको कौन कहता है कि इस तरह के इंटरव्यूज दे। साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफियां लिखते हैं वजारत खारजा वज़ीर आज़म ऑफिस को मालूमात तक रसाई कानून के तहत सलमान नियाजी ने दरखास्त दी है कि निगरान वज़ीर आज़म के अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब दौरे के अखराजात की तफसील फराहम की जाए। लें जी, अब पता लग जाएगा कि क्या हुआ।
अब वैसे तो इमरान खान, किसी और पार्टी के बारे में नहीं कहेंगे, किसी और लीडर के बारे में, इमरान खान साहब को टारगेट किया हुआ अनवारुल हक काकड़ साहब ने। अब हुआ यह है कि खुद इनके हवाले से अब दरखास्त गई है, और दरखास्त में क्या है जी, इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट वकील सैयद अजीजुद्दीन काका खेल ने जमा कराई, जिसमें अहद चीमा और फवाद हसन फवाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद तौकीर हुसैन को भी ओहदों से हटाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि मज़कूरा अफराद माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे, आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इन अफराद के निगरान हुकूमत में होने से इंतखाबात की शफाफियत मुमकिन नहीं। दरखास्त में इस्तदा की गई कि हुकूमत शफाफ इलेक्शन चाहती है तो इन अफराद को ओहदों से हटाया जाए। यह बात हो गई जी। अब आप देखिए, एक और बहुत बड़े लिखारी, बहुत बड़े मुसन्निफ, किताबों के मुसन्निफ, BBC में लिखते हैं, और बहुत से लोग आप इसमें इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो इनको ज़रूर सर्च कीजिए, मोहम्मद हनीफ साहब। और ये एक बड़े लिखारी माने जाते हैं। इन्होंने BBC में कॉलम लिखा है, क्या हम सब चाइना का माल हैं, मोहम्मद हनीफ का कॉलम। ये लिखते हैं, आप माने या न माने, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तो यही ख्याल है, इन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले सियासतदान भी यही कहते हैं कि इन्हें तो एक पर्ची पकड़ाई गई थी, इस पर काकड़ साहब का नाम लिखा हुआ था। यकीनन इन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने से पहले किसी को जरूरत नहीं थी कि पूछ सकें कि काकड़ साहब आप किसका माल हैं। पिछली सदी के आखिर में जब पाकिस्तान के बाजारों में चीनी मसनूआत की भरमार हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में एक कहावत बन गई कि चीन की मसनूआत सस्ती लेकिन गैर मयारी होती हैं। यह कहावत बाजार से निकलकर जिंदगी के हर शुबे में फैल गई। कोई पाकिस्तानी अदाकार ज्यादा नखरा करे तो चाइना का शाहरुख खान, कोई नौजवान गुलकार गिटार के साथ ज्यादा गला फाड़ कर गाए तो चाइना का अली अजमत, कोई हमारी तरह का कॉलम निगार ज्यादा दानिशवरी बिगाड़े तो चाइना का नोम चॉम्स्की। ये लतीफे या तो इस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे जहां पर हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरबियत होती है, या यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऐसा है कि वहां पर हर बाजारी लतीफे को कौमी दिफाई पॉलिसी का हिस्सा बना लिया जाता है। गुज़श्ता इलेक्शन से पहले कुछ उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया तो उन्होंने महकमा ज़राअत को इल्ज़ाम देना शुरू किया। महकमा ज़राअत भी छोटा मोटा एक लतीफ़ा बन गया। अभी 5 साल ही पूरे हुए थे कि हमारे सबसे बड़े महकमे ने लाखों एकड़ ज़मीन हासिल की और ऐलान किया कि अब हम आपको असली महकमा ज़राअत बनकर दिखाएंगे। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान शायद अपनी और अपने मुल्क की दहशत बिठाने के लिए भी कह दिया कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। इनके नाक़दीन को भी समझ नहीं आया कि इतराज़ इस बात पर करें कि पाकिस्तान का इसराइल से मुवाजना किया गया या इस बात पर कि पाकिस्तान को चीन का इसराइल कहा गया। जैसे एक ज़माने में हुमायूं सईद को चाइना का सलमान खान कहते थे। यानी हम इसराइली भी सस्ते हैं और गैर मयारी भी। पता नहीं हमारी बैटरी कब जवाब दे जाए। यानी हम इसराइली भी कहला रहे हैं लेकिन वो चाइना वाले इसराइल 2 नंबर। हम आज भी जुम्मे के खुतबों में फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बादी की दुआएं मांगते हैं। इसराइली फौजी जब चाहते हैं बूटों समेत हमारे क़िबला नंबर 1 में घुस जाते हैं, फ़लस्तीनी भाइयों के बागात पर तेज़ाब फेंकते हैं। गजा इसराइल की शिकारगाह है जहां पर जंगी जहाज़ों के जरिए रॉकेट दागकर बच्चों को मारा जाता है, अस्पतालों को उड़ाया जाता है। आजकल दुनिया में मुकाबला सख्त है लेकिन ज़्यादातर नीम पढ़े लिखे लोग, और इनमें काले गोरे मसीह और कुछ यहूदी भी शामिल हैं, जो कहते हैं इसराइल जैसी जदीद रियासत अपनी पॉलिसियों की वजह से जमहूरियत और इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। कई साल पहले राकिब ने फ़लस्तीन की एक यूनिवर्सिटी में कुछ हफ्ते पढ़ाया। मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई कि ज़्यादातर तलबा के बड़ों में से कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान हुकूमत के वजीफे पर पढ़ चुका था। किसी का बाप पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था तो किसी की खाला पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की कर चुकी थी। एक का मामू लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पढ़कर आर्किटेक्ट बना था। हम शायद इन ज़बानों में भी ख्वाब इसराइल बनने का ही देखते होंगे, लेकिन इतनी इंसानियत मुसलमानियत बाकी थी कि अपनी औकात के मुताबिक हाथ फ़लस्तीनियों का ही पकड़ते थे। हमारी क्लास में तलबा लिखने की मशक किया करते थे। एक तालिबा ने मंजर लिखा जिसमें वो अपने घर की 2 मंजिला खिड़की से इसराइल F-16 देखती है जो इतना करीब से गुजर रहा है कि इसका कॉकपिट में बैठे पायलट की शक्ल भी नजर आती है। मैंने क्लास में पूछा क्या मंजर इन्हें काबिल यकीन लगता है। सब ने कहा कि वो इससे मिलते जुलते मंजर बचपन में देख चुके हैं और अगर आज क्लास में बैठे हैं तो इसलिए कि इसराइली F-16 रॉकेट इनके घर पर नहीं लगा, साथ वाले घर पर लगा। मुझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान चीन का इसराइल बनने वाला बयान सुनकर फ़लस्तीनी क्लास के तलबा याद आ गए और डर लगा कि शायद वो भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 भी हमारी गली मोहल्लों में घुसकर रॉकेट दागेंगे और तब भी हम इसराइल बन सकेंगे। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हर तनख्वाहदार शख्स की तरह तनख्वाह की कमी की शिकायत भी कर चुके हैं कि तनख्वाह मेरी सिर्फ 2.5-3 लाख और मुझसे तवक्को की जाती है कि कभी 1 अरब कभी 2 अरब की डील पर दस्तखत करूं।
इन्हें इनकी यूनिवर्सिटी वालों ने यकीनन बताया होगा कि हम फौजी जवान को तनख्वाह 30-35 हज़ार देते हैं और इससे तवक्को रखते हैं कि गोली छाती पर खानी है, पीठ पर नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों पर हमारे चाइना के नोम चोम्स्की इतराज़ करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हें और दौरे करने चाहिए। 2 हफ्तों के लिए अपने ख्वाबों की रियासत इसराइल में जाकर वहां की अहम शख्सियात से मुलाकातें करें, साथ बच्चों को भी ले जाएं। बच्चे न्यूयॉर्क, पेरिस जा सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। इसके बाद चीन का एक सूबा जिसका नाम लेना हमारी हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी दोस्त को नाराज कर सकता है, इस सूबे में कुछ दिन रहकर कौम को बता दें कि हम असली इसराइली बनना है या चाइना का इसराइल। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।